हर्षवर्धन जैसे ही घोड़े के समीप बढ़ा तभी एक गंभीर किंतु मधुर आवाज गूंजी, यदि तुम इस घोड़े को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा। हर्षवर्धन चौंक गया। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और उसके सम्मुख एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था, नेत्र गहरे और शांत, मुखमंडल पर सौम्य तेज और वाणी में ऐसा माधुर्य मानो स्वयं सरस्वती बोल रही हो। हर्षवर्धन क्षण भर को उसकी सुंदरता में खो गया, फिर स्वयं को संभालते हुए विनम्र स्वर में बोला, देवी आपका नाम क्या है? कन्या मंद मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम अनुराधा है। हर्षवर्धन ने बिना अधिक सोचे कहा, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तभी अनुराधा गंभीर हो गई और बोली, पर मेरी एक शर्त है, मेरे विषय में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। हर्षवर्धन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अनुराधा ने उत्तर दिया, जब समय आएगा सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा, तब तक मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी। हर्षवर्धन ने सिर झुकाकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। फिर उसके बाद हर्षवर्धन उस दिव्य घोड़े के ऊपर बैठा और उसके मस्तक पर जड़ी हुई मणि पर दबाया और कहा, मुझे आकाश की सैर कराते हुए मेरे दोनों भाइयों के पास ले। फिर दिव्य घोड़ा पंख फैलाकर आकाश की ओर उछल पड़ा। क्षण भर में वे धरती से ऊपर उठ चुके थे। सुनहरी पंखों घोड़ा बादलों को चीरता हुआ मस्त आसमान में उड़ रहा था। ठंडी हवाएं हर्षवर्धन के चेहरे से टकरा रही थी और उसके हृदय में विजय, साहस और दिव्यता का अद्भुत संगम उमड़ रहा था। हर्षवर्धन रावल और राजकेतु के पास पहुंच जाता है। घोड़े को देखते ही राजकेतु और रावल घोड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे बोले, हम आगे बैठेंगे। हर्षवर्धन ने दोनों को आगे बैठा दिया। तभी रावल ने घोड़े के मस्तक पर जड़ी लाल मणि को दबा दिया। क्षण भर में एक दिव्य जादुई द्वार प्रकट हुआ। घोड़ा उस द्वार में प्रवेश कर गया और तीनों राजकुमारों को लेकर सीधे राज दरबार में पहुंच गया। राजा उग्रसेन अपने सिंहासन पर बैठे थे और पूरा दरबार लगा। पूरी दरबार में बैठे लोग उस घोड़े को देखकर हैरान रह गए। राजा उग्रसेन उस दिव्य घोड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, इस दिव्य घोड़े को कौन लेकर आया है? तभी राजकेतु और रावल आगे बढ़े और बोले, पिताजी, हम यह घोड़ा लेकर आए हैं। यह सुनकर हर्षवर्धन स्तब्ध रह गया। अब आगे की कहानी के लिए अगला भाग